हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी टू। आज हम एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी टेलीविजन के सबसे पॉपुलर और फैंस की फेवरेट लव स्टोरीज में से एक थी। ये स्टोरी है कृतिका कामरा और करण कुंद्रा की। एक टाइम पर दोनों की जोड़ी को टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट लव्ड पेयर माना जाता था। लोग सिर्फ उन्हें ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी साथ देखना चाहते थे। लेकिन वक्त के साथ ये रिलेशनशिप खत्म हो गया और दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। अब जब कृतिका कामरा की शादी हो चुकी है, वो भी फेमस टीवी होस्ट और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर से, तब उनकी पुरानी लव स्टोरी फिर से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है। फैंस फिर से उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने के बाद भी ब्रेकअप क्यों हुआ था। क्या सिर्फ बिजी स्केड्यूल ही रीजन थे या फिर कहानी में कुछ और भी था? क्योंकि अभी जब मैं सर्च करी थी तो कुछ ऐसे आर्टिकल सामने आए हैं जो पूरी स्टोरी चेंज कर देते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस टाइम जब कृतिका और करण की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ईयर 2009 में एक रोमांटिक टीवी शो आया था जिसका नाम था कितनी मोहब्बत है। इस शो में कृतिका कामरा और करण कुंद्रा लीड रोल्स में थे। कृतिका ने आरोही का कैरेक्टर प्ले किया था और करण ने अर्जुन का। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, ऑडियंस को इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा रियल और नेचुरल लगने लग जाती है। लोग लिटरली कहने लगे कि इनकी केमिस्ट्री फेक नहीं हो सकती, जरूर रियल लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात सच भी निकली। शूटिंग के टाइम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे। डेली मिलना, साथ में सीन शूट करना, इमोशनल मोमेंट शेयर करना, इन सब चीजों ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। धीरे धीरे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई थी। उस टाइम टीवी इंडस्ट्री में इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता था। इंटरव्यूज में भी दोनों की बॉन्डिंग काफी जेन्युइन लगती थी। फैंस को लगता था कि ये रिलेशनशिप सिर्फ डेटिंग तक नहीं रहेगा बल्कि शायद फ्यूचर में शादी तक भी पहुंच सकता है। लेकिन हर लव स्टोरी का एंडिंग फेरी टेल जैसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर कुछ सालों बाद सब कुछ काफी अच्छा चलता रहा। कृतिका और करण इवेंट्स में साथ दिखते भी थे, मीडिया इंटरव्यूज में साथ नजर भी आते थे और फैंस उनकी फोटोज को बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों का करियर और भी बड़े चेंजेस लाते गया। दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, नए नए शो स्टार्ट होते गए और स्केड्यूल्स काफी ज्यादा हेक्टिक होने लग गए थे। जब किसी रिलेशनशिप में दोनों लोग अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट होने लग जाता है। कृतिका ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उनके ब्रेकअप का कोई और क्लियर रीजन नहीं था, ना ही कोई बड़ी फाइट हुई है और ना ही कोई सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उनका कहना था कि दोनों अपने अपने शोज में इतने बिजी हो गए थे कि रिलेशनशिप को प्रॉपरली टाइम देना मुश्किल हो गया था। और जब रिलेशनशिप को टाइम नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं। लेकिन कृतिका के एक स्टेटमेंट ने फैंस को काफी ज्यादा शॉक कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके और करण के बीच इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। दोनों ऑलमोस्ट 24/7 साथ में रहते थे, लेकिन एक चीज फिर भी कभी नहीं हुई। करण ने कभी उनको प्रपोज ही नहीं किया था। ये बात सुन के काफी लोग शॉक भी हो गए थे। ये बात सुन के काफी लोगों को लगा कि शायद रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी थी या फिर करण की तरफ से कुछ टाइसी था। कुछ फैंस ने ये भी माना था कि अगर उस वक्त करण रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात करी होती तो शायद सिचुएशन अलग होती। ये जो फैंस चाहते हैं वो सच में हो चुका होता। कृतिका ने एक और इंटरेस्टिंग बात अपने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि कभी कभी उन्हें लगता है कि करण उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये कोई सीरियस ऑक्यूजेशन तो नहीं था, लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा फील जरूर हो जाता है कि एक पर्सन दूसरे को एफर्ट्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। उन्होंने एक इंसिडेंट भी शेयर किया था जो काफी इंटरेस्टिंग था। एक बार कृतिका अपने फ्रेंड्स के साथ कुल्लू मनाली ट्रिप पर गई हुई थी। वो अपने काम से ब्रेक लेना चाहती, थोड़ा रिलैक्स करना चाहती थी। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि करण वहां आने वाले हैं। फिर एक सुबह जब कृतिका उठी तो उन्होंने देखा कि करण उनके सामने खड़े थे। एक्चुअली करण ने पंजाब से पूरी रात ड्राइव करके सिर्फ उन्हें सरप्राइज देने के लिए कुल्लू मनाली तक ट्रैवल किया था। कृतिका ने कहा कि ये उनके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था क्योंकि नॉर्मली करण ऐसे सरप्राइजेस कम करते थे। उस वक्त उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि करण उनसे मिलने के लिए इतनी दूर ड्राइव करके आए हैं। लेकिन इतने स्वीट मोमेंट्स के बावजूद भी वक्त के साथ रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ता ही गया। अराउंड 2012 के आसपास दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। ये ब्रेकअप किसी ड्रामेटिक बॉलीवुड सीन जैसा नहीं था, ना कोई पब्लिक फाइट हुई थी और ना ही कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। कृतिका ने खुद कहा था कि उनके ब्रेकअप में कोई भी ड्रामेटिक एंडिंग नहीं थी।
बस धीरे धीरे दोनों अलग हो गए और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। आज भी दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं और उनके बीच भी कोई भी बिटरनेस नजर नहीं आती है। ब्रेकअप के बाद करण कुंद्रा की लाइफ में भी नए चैप्टर्स आए। कुछ टाइम बाद उनका रिलेशनशिप विजय अनुषा के साथ स्टार्ट हो गया था। ये रिलेशनशिप काफी सालों तक चला भी, लेकिन बाद में वो भी खत्म हो गया। उसके बाद करण की लाइफ में एक और ट्विस्ट आया जब वो रियलिटी शो बिग बॉस 15 में गए थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई तेजस्वी प्रकाश से। शो के दौरान उन दोनों के बीच काफी सारी लव डेवलप हुआ था और आप टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल्स में से गिने जाते हैं। सो दूसरी तरफ कृतिका कामरा की लाइफ भी आगे बढ़ चुकी थी। अभी रिसेंटली मार्च 2026 में उन्होंने गौरव कपूर से शादी कर ली थी। ये शादी काफी सिंपल और प्राइवेट थी। बांद्रा में उनके घर पर एक इंटीमेट सेरेमनी रखी गई थी जहां सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स की प्रेजेंट थी। कृतिका ने रेड चंदेरी साड़ी पहनी हुई थी और गौरव ने बंद गला आउटफिट। फैंस को उनकी सिंपल वेडिंग काफी पसंद आई थी, लेकिन ये गौरव कपूर की पहली शादी नहीं थी। इससे पहले उनकी शादी एक्ट्रेस मॉडल कीरत से हो चुकी थी। दोनों ने 2014 में पंजाबी स्टाइल वेडिंग की थी और करीब 7 साल तक साथ में रहे थे और बाद में दोनों ने फ्रेंडली तरीके से डिवोर्स ले लिया था। उनके सेपरेशन का एग्जैक्ट रीजन तो कभी पब्लिक में नहीं हुआ, लेकिन गौरव ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद किया था। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि आज भी गौरव और कीरत इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन कृतिका और कीरत एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। बट इन अदर साइड ये भी बोला जाता है कि गौरव कपूर और कीरत का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सोशल मीडिया पर आजकल एक पुराना रेडिट थ्रेड वायरल हो रहा है जिसमें गौरव कपूर और उनकी वाइफ कीरत के रिश्ते को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे। लोग पूछ रहे थे क्या ये दोनों अलग हो चुके हैं या क्या इनके बीच सब ठीक है। आज बात करेंगे उन रूमर्स की जो बॉलीवुड ब्लाइंड गॉसिप जैसे प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रही है। सो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रेडिट का जो पोस्ट है ना, वो 2 साल पहले का है। तो मुद्दा कब शुरू हुआ था? जब फैंस ने नोटिस किया कि गौरव और कीरत ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। एक रेडिट यूजर ने तो ये तक क्लेम किया कि उनके बीच रिफ्ट की वजह से एक पर्सनल ट्रेजेडी या मिसकैरेज भी हो सकती है। तो एक बड़ा सवाल जो अक्सर उठता है कि गौरव कपूर के पास बांद्रा में इतना बड़ा घर आया कैसे और कहां से? सिर्फ क्रिकेट एंकरिंग से इतनी वेल्थ कैसे आती है? बट जिन लोगों को गौरव का बैकग्राउंड नहीं पता तो उनके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि गौरव के फादर दिल्ली के एक काफी वेल नोन बिजनेसमैन है। गौरव सिर्फ एक एंकर नहीं है, वो ऑप्टी क्रिएटिव सॉल्यूशन के फाउंडर भी है। उनका शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस एक बड़ा हिट रहा था। वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर भी है, उन्होंने कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। सो अब बात करते हैं रिलेशनशिप स्टेटस और सेपरेशन रूमर्स की। अब आते सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, सेपरेशन। रेडिट पर यूजर्स का कहना था कि उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, लेकिन क्या अनफॉलो करना डिवोर्स सेपरेशन का प्रूफ होता है? नहीं। पब्लिक फिगर्स अक्सर अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं या अनफॉलो कर देते हैं। अभी रूमर्स काफी स्ट्रांग है, लेकिन गौरव या कीरत में से किसी ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। कुछ लोगों ने गौरव का नाम कृतिका कामरे के साथ भी जोड़ा था उस टाइम पे, पर ये सब बिना किसी सॉलिड प्रूफ के सिर्फ इंटरनेट गॉसिप चल रही थी। बट अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो 2 साल पहले जो रूमर्स आ रहे थे वो एक तरीके से सच भी थे। सो अगर पूरी स्टोरी को देखा जाए तो ये क्लियरली लगता है कि कृतिका और करण का ब्रेकअप किसी बड़े स्कैंडल या कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं हुआ था। कभी कभी रिलेशनशिप इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि दोनों लोग अपनी लाइफ का डिफरेंट फेसेस में होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग हो जाती है और रिलेशनशिप का सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। पर यही सिचुएशन अगर हम गौरव और कीर्ति के बारे में सोचे तो मे भी कुछ न कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो लोगों ने पीसफुली उस चीज को अलग कर दी। बट एज ए ऑडियंस हमें उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आज भी फैंस के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, अगर उस वक्त करण कुंद्रा ने कृतिका कामरा को प्रपोज कर दिया होता तो क्या उनकी लव स्टोरी का एंडिंग कुछ और हो सकता था? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी ज्यादा जोड़ी पसंद आती है, करण कुंद्रा की या कृतिका कामरा की? करण कुंद्रा या तेजस्वी प्रकाश, या फिर मोस्ट हाईलाइटेड रिसेंट कपल कृतिका कामरा और गौरव कपूर की? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।